अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, में सोबिया खान हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हारून अल रशीद। हारून और मामून अक्ल का दौर। यह तारीख़ का वो लम्हा था जब इस्लामी तहज़ीब ने मशरिक़ और मग़रिब से नए नज़रियात के लिए अपने दरवाज़े खोले। पुरएतमाद मुसलमानों ने उन ख़यालात को लिया और उन्हें एक मुनफ़रद इस्लामी सांचे में ढाला। इस कॉरिडोर से इस्लामी फ़िन तामीर, फलकियात, केमिस्ट्री, रियाजी, तिब, मौसीकी, फ़लसफ़ा और अखलाकियात निकले। दर हकीकत फ़िक़्ह का अमल और मुआशरती मसाइल पर उसका इतलाक़ इस ज़माने के तारीख़ी तनाज़ुर से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। हारून अल रशीद अल मंसूर का बेटा था और अब्बासी ख़ानदान का चौथा नंबर था। 786 में 22 साल के नौजवान के तौर पर तख्त पर चढ़ते हुए इसे फ़ौरी तौर पर अंदरूनी बगावतों और बैरूनी हमले का सामना करना पड़ा। अफ्रीका में इलाकाई बगावतों को कुचल दिया गया, मिस्र में कैस और कज़ा से कबायली बगावतों पर काबू पा लिया गया और उलूयों की फ़िरका वाराना बगावतों पर काबू पा लिया गया। बाज़ंतीनियों को खलीज में रखा गया और खराज तहसीन पेश करने पर मजबूर किया गया। 23 साल तक इसने एक ऐसी सल्तनत पर हुक्मरानी की जिसने ज़मीन के एक वसी कौस को जोड़ दिया था, जो चीन से हिंदुस्तान और बाज़ंतम की सरहद से बहेरा रोम के ज़रिए बहर ओकियानूस तक फैला हुआ था। इसमें मर्द, मवाद और ख़यालात आज़ादाना तौर पर बरअज़मी तक इस मुहिम में बह सकते हैं। ताहम हारून को इसकी सल्तनत की तामीर के लिए नहीं, बल्कि एक शानदार तहज़ीब की इमारत की तामीर के लिए याद किया जाता है। ये इस्लाम का सुनहरी दौर था। ये सल्तनत की शानदार दौलत अरबी रातों की परियों की कहानियाँ नहीं थीं जिन्होंने उसे सुनहरी बना दिया। ये इसके ख़यालात की ताकत और इंसानी सोच में उसकी शराकत थी। जैसे जैसे सल्तनत में इजाफ़ा हुआ, इसका ताल्लुक़ क्लासिकी यूनानी, हिंदुस्तानी, ज़रतुश्ती, बुद्ध मत और हिंदू तहज़ीबों के नज़रियात से हुआ। आलमी नज़रियात के तर्जमे और तफ़हीम का अमल अल-मंसूर के ज़माने से जारी था, लेकिन इसे हारून और मामून की तरफ से एक क्विंटम फ़रोग़ मिला। हारून ने तर्जमे का एक मकतब बैत अल-हुक्मा, हिकमत का घर, कायम किया और अपने आप को अहल इल्म से घेर लिया। इसका नज़्म व नसक गैर मामूली सलाहियतों के हामिल वज़ीर बर्मिसाइड्स के हाथ में था। उनके दरबारियों में अज़ीम फ़क़ी डॉक्टर, शायर, मौसीकार, मंतिक़दान, रियाज़ीदान, अदीब, साइंसदान, माहिरीन सक़ाफ़त और फ़िक़्ह के माहिरीन शामिल थे। इब्न हयान मुतवफ़्फ़ी 815, जिसने केमिस्ट्री की साइंस ईजाद की, हारून के दरबार में काम किया। जो उलमा तर्जुमा के काम में मसरूफ़ थे उनमें मुसलमान, ईसाई, यहूदी, ज़रतुश्ती और हिंदू शामिल थे। यूनान से सुकरात, अरस्तू, अफ़लातून, गैलन, हिप्पोक्रेट्स, आर्किमिडीज़, ओक्लेड, बतलीमूस, डिमोस्थीनस और पाथेगोरस के काम आए। हिंदुस्तान से ब्रह्मगुप्त के सुधंत, हिंदुस्तानी हिंसों, सिफर का तसव्वुर और आयुर्वेदिक अद्वियात के साथ एक वफ़्द पहुंचा। चीन से कीमिया की साइंस और कागज़, रेशम और मिट्टी के बर्तनों की टेक्नोलॉजीज़ आएँ। ज़रतुश्ती इंतज़ामिया, ज़राअत और आबपाशी के शुबों में लाए। मुसलमानों ने इन ज़राए से सीखा और दुनिया को अलजबरा, केमिस्ट्री, समाजियात और लामहदूदियत का तसव्वुर दिया। जिस चीज़ ने मुसलमानों को दूसरी तहज़ीबों का सामना करने का एतमाद दिया वो उनका ईमान था। वहीं पर मजबूती से जुड़े एतमाद के साथ मुसलमानों ने दूसरी तहज़ीबों का सामना किया, जो उन्हें दुरुस्त मालूम हुआ, इसे जज़्ब किया और इसे अपने अक़ीदे की शक्ल में तब्दील किया। कुरान मर्दों और औरतों को फ़ितरत से सीखने, इसके नमूनों पर गौर करने, फ़ितरत को ढालने और शक्ल देने की दावत देता है ताकि इनमें अक्ल पैदा हो। हम उन्हें उफ़क़ पर और उनकी रूहों के अंदर अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर यह ज़ाहिर हो जाएगा कि यह हक़ है। कुरान 41-53। इसी दौर में हम क्लासिकी इस्लामी तहज़ीब के आसार का ज़हूर देखते हैं, यानी हकीम यानी अक्लमंद शख्स। इस्लाम में साइंसदान वो माहिर नहीं है जो फ़ितरत को बाहर से देखता है, बल्कि वो अक्लमंद आदमी है जो फ़ितरत को अंदर से देखता है और अपने इल्म को एक ज़रूरी कुली में ज़म करता है। हकीम की जस्तजू सिर्फ़ इल्म के हुसूल के लिए नहीं है, बल्कि इस ज़रूरी वहदानियत का इदराक है जो मखलूक में फैली हुई है
और उन बाहमी रब्तत का इदराक जो खुदा की हिकमत को जाहिर करती है। हारून ने जो शुरू किया उसे इसके बेटे मामून ने मुकम्मल करने की कोशिश की। मामून अपनी ज़ात में एक आलम था, तिब, फ़िक़्ह, मंतिक का मुताला किया था और हाफिज़ कुरान था। उसने कुस्तुनतुनिया और हिंदुस्तानी और चीनी शहजादों की अदालतों में वफूद भेजे और उनसे क्लासिकी किताबें और उलमा भेजने को कहा। उन्होंने मुतरजमीन की हौसला अफजाई की और उन्हें शानदार इनामात से नवाजा। शायद इस दौर की कहानी इस दौर के अजीम आदमियों ने बेहतरीन अंदाज में बयान की है। इस्लाम का पहला फ़लसफ़ी अल-कुंदी मुतवफ़ी 873 इस वक्त इराक़ में काम करता था। मशहूर रियाज़ीदान अल-ख्वारिज़मी मुतवफ़ी 863 मामून के दरबार में काम करते थे। अल-ख्वारिज़मी रियाज़ी के मसाइल को हल करने के बार बार चलने वाले तरीक़ाकार के लिए मशहूर है, जिसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे अलगोरिथम कहा जाता है। उसने कुछ अरसा बगदाद में तालीम हासिल की और बताया जाता है कि इसने हिंदुस्तान का सफ़र भी किया। अल-ख्वारिज़मी ने अलजबरा का लफ्ज़ ईजाद किया, अरबी लफ्ज़ जेबियार से, जिसका मतलब ज़बरदस्ती करना, मारना, ज़र्ब करना है, ने हिंदुस्तानी हिंसों के निज़ाम को मुस्लिम दुनिया में मुतारफ़ कराया, जहाँ से इसने यूरोप का सफ़र किया और अरबी अददी निज़ाम बन गया, इसे इदारा जाती शक्ल दी। रियाज़ी में अशारिया का इस्तेमाल किया और फ़लकियात में तजुर्बाती तरीक़ा पैमाइश पर मबनी इल्म ईजाद किया। उन्होंने बलिए जुग़राफ़िया और फ़लकियात पर मुतअद्दिद किताबें लिखीं और पूरी दुनिया में एक कौस के फ़ासले की पैमाइश में ताउन किया। दुनिया आज तक अल-ख्वारिज़मी के नाम को साइंस और इंजीनियरिंग के हर शोबे में एल्गोरिथम इस्तेमाल करके मनाती है। ये हारून और मामून के ज़माने में पैदा होने वाला फ़िक्री धमाका था, जिसने साइंस को इल्म के मैदान में आगे बढ़ाया और इस्लामी तहज़ीब को 500 साल तक इल्म का मीनार बना दिया। बगदाद के तर्जमे के स्कूलों के काम ने तबीब अल-लाज़ी मुतवफ़ी 925, मुअर्रिख़ अल-मसूदी मुतवफ़ी 956, तबीब अबू अली सीना मुतवफ़ी 1037, तबीयात दान अल-हुज़्न मुतवफ़ी 1037 के बाद के कामों को मुमकिन बनाया। 1039 मुअर्रिख़ अल-बिरूनी मुतवफ़ी 1051, रियाज़ीदान उमर ख़याम मुतवफ़ी 1132 और फ़लसफ़ी इब्न रुश्द मुतवफ़ी 1198। हारून और मामून का ज़माना भी तज़ादात का ज़माना था। दर हकीकत इस्लामी तारीख़ का कोई दूसरा दौर अपनी तारीख़ के बारे में मुसलमानों के शीज़ोफ्रेनिक रवैया को इस तरह वाज़े नहीं करता जैसा कि हारून और मामून का दौर था। एक तरफ मुसलमान इसके कारनामों पर फ़ख्र करते हैं, दूसरी तरफ वो इन अक़दार को मुस्तरद करते हैं जिन पर वो कामयाबियाँ मबनी थीं। मुसलमान इस ज़माने के साइंसदानों और फ़लसफ़ियों पर ख़ास तौर पर मग़रिब के साथ अपनी जदलियात पर बहुत फ़ख्र करते हैं, लेकिन वो इस फ़िक्री बुनियाद को मुस्तरद करते हैं जिस पर उन साइंसदानों और फ़लसफ़ियों ने अपने काम की बुनियाद रखी थी। हारून और मामून की उम्र अक्ल की उम्र थी। मामून ने ख़ास तौर पर अक़लियत पसंदों को पूरी तरह गले से लगाया। मुतज़िला इस्लाम का अक़ली बाजू थे। मामून ने मुतज़िला के अक़ायद को सरकारी अदालती अक़ीदा बना दिया। ताहम मुतज़िला अक़ली तरीक़ा की हुदूद से नावाकिफ़ थे और उन्होंने अपनी हद से तजावुज़ किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने तरकार को कलाम इलाही पर लागू किया और कुरान की तख़लीक़ी का नज़रिया पेश किया। आसान अल्फाज में ये वो गलती है जिसमें इस वक्त पड़ती है जब इल्म का एक दर्जाबंदी बनाया जाता है जिसमें वजह को वही के ऊपर रखा जाता है। मुतज़िला ने अपने अक़ली आलात को इल्हाम के लिए इस्तेमाल किया बग़ैर वक्त के मुज़ाहिर या तबीयत की नौयत से इसकी मुताबकत के। इस अमल में वो मुन्ह के बिल गिर गए, बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों पर काबू पा ली और उनको दुरुस्त करें। वो दिफाई बन गए और अपने ख़यालात को दूसरों पर मुसल्लत करने में तेज़ी से जाबिर बन गए। मामून के जानिशीनों ने सरकारी अक़ीदा के मुताबिक अमल दरामद करने के लिए बढ़ते हुए जोश के साथ कूड़े का इतलाक़ किया, लेकिन उलमाए किराम इस नज़रिया को नहीं ख़रीदेंगे कि कुरान तख्लीक़ किया गया है। इमाम हम्बल ने इस मसला पर मामून से ज़िंदगी भर जंग लड़ी और 20 साल तक जेल में रहे।
इमाम हम्बल के नज़दीक कोई भी ऐसा नज़रिया जिससे कुरान की मावराई पर समझौता किया जाए नाकाबिल कबूल था। पुरज़्म मुखालफत का सामना करते हुए मुतज़िला के नज़रिए को खलीफा मुतवक्किल मुतवफ़ी 861 ने रद्द कर दिया। इसके बाद अक़लियत पसंदों को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया और उनकी जायदादें ज़ब्त कर ली गई। अल-अशरी मुतवफ़ी 936 और उसके शागिर्दों ने मौक़ायद का नज़रिया तजवीज़ करते हुए अक़ली और मावराई नुक्ता नज़र को मिलाने की कोशिश की। अशरी नज़रियात को कबूल किया गया और इस्लामी जिस्म की सियासत में शामिल हो गए और आज तक मुस्लिम सोच पर असरअंदाज हो रहे हैं। अक़लियत पसंदों, फ़लसफ़ियों और साइंसदानों के फ़िक्री अंदाज़ को तर्क करके लातीनी मग़रिब को भेजा गया, जहाँ से खिलेबाज़ों से गिले लगाया गया और जदीद आलमी तहज़ीब की बुनियाद रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। यूँ ये हुआ कि मुस्लिम दुनिया अक़ली नज़रियात पर आई, उन्हें अपनाया, उन पर तजुर्बा किया और आखिरकार उन्हें बाहर फेंक दिया। हारून और मामून के दौर का तारीख़ी सबक यह है कि तौहीद पर मबनी इस्लामी तहज़ीब के दायरे में फ़लसफ़ा और साइंस को शामिल करने की नई कोशिश की जानी चाहिए। मसला इल्म के एक ऐसे ढांचे की तामीर का है जिसमें तौहीद के मुताबिक वही की बालादस्ती को महफूज किया जाता है, लेकिन जहाँ अक्ल और इंसान की आज़ादाना ख्वाहिश को इज़्ज़त व एहतराम दिया जाता है। मुतज़िला का यह दावा दुरुस्त था कि इंसान अपनी किस्मत का खुद मेमार है, लेकिन उन्होंने यह दावा करने में गलती की कि इंसानी अक्ल कलाम इलाही से ज़्यादा वसी है। इंसान खुद मुख्तार नहीं है। इंसानी कोशिश का नतीजा खुदाई फ़ज़ल का एक लम्हा है। कोई भी शख्स यकीन के साथ किसी अमल के नताइज की पेशीन गोई नहीं कर सकता। अशरी यह दावा करने में हक बजानिब थे कि वक्त के हर लम्हे में खुदाई फ़ज़ल तमाम उमूर के तसर्रुफ़ में मुदाखलत करता है, लेकिन वो इंसानी आज़ाद मर्ज़ी की ताकत को महदूद करने में दुरुस्त नहीं थे। इंसानी अक्ल और इंसानी आज़ादाना इरादे को लामहदूदियत के इम्कान से नवाजा गया है, लेकिन ये लामहदूदियत इलाही मावराई की लामहदूदियत से पहले मुनहदम हो जाती है। अल-अमल तक चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया। बराकरम इस चैनल को सब्सक्राइब करें।